गुड मॉर्निंग क्लास। इससे पहले की क्लास में हम प्रश्नावली 3.1 हम कंप्लीट कर चुके थे। प्रश्नावली इसमें हम सॉल्व करेंगे 3.2। इसका पहला सवाल है, कह रहा है जो समलंब चतुर्भुज जो है ए बी सी डी में कोण ए बराबर 100 तथा कोण बी बराबर 110 है, तब शेष दो कोणों का माप बतलाइए। देखिए है क्या, समलंब चतुर्भुज होता है कैसा है, उसका दो भुजा जो है आमने सामने वाला भुजा समांतर होता है, बाकी समांतर नहीं होता। ये देखिए यही हो गया समलंब। इसके बाद क्या कर रहा है, जो ये 110 100 और ये वाला कितना 110 ऐसे कैसे सोल्व करेंगे। देखो ये अपना मन से इधर का नहीं, हम लाइन खींच देंगे। क्या करेंगे, इधर भी खींच देंगे और इधर भी पूरा खींच देंगे लाइन। ठीक है, अब देख लीजिए, कल बतलाए थे कि सीधा लाइन पे जो है सरल रेखा पे कितने डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का। तो यहाँ पे कितना दिया है आपको, 110 दे दिया है, 100 दिया है। तो ये वाला पता है कि नहीं चलेगा आपको। देखिए कैसे पता चलेगा, क्या लिखेगा, ये दोनों को जोड़ देंगे तो हमको 180 आ जाएगा। देखिए 100 प्लस x बराबर 180। उसके बाद आ जाएगा x बराबर 180 माइनस ये वाला जो है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। उसके बाद क्या हो जाएगा x बराबर 80। इधर जो हम क्या माने थे, इधर वाले को x माने थे ना, तो क्या हो जाएगा इधर x बराबर कितना आया है 80। उसी प्रकार इधर भी हम क्या करते हैं, इधर वाले को y मान लेते हैं। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमको कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 110 प्लस y बराबर 180। 180 हम क्यों लिखेंगे, क्योंकि एक सरल रेखा पे कितने डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का। इसके बाद क्या होगा, y इधर रखेंगे और इधर 110 को ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में 110। तो क्या हो जाएगा, इसीलिए y बराबर क्या हो जाएगा 70 डिग्री। इधर y बराबर क्या हो जाएगा 70, तो डायरेक्ट 70 ही लिख देते हैं, क्या जाएगा 70। उसके बाद देखिए अब ये दोनों का पता करना है, ये दोनों का पता करना है ना, कैसे पता करेंगे। कल अंतर और बाहर वाला जो कोण बतलाए थे, देखिए युग्म होता है अंतः कोणों, अंतः एकांतर कोण, कोई ये रेखा है, ठीक है, उसमें जो एक लाइन ये काट रहा है। तो ये वाला जो है ना, ये जो है ये कोण इसके बराबर होता है, क्या होता है इसके बराबर, और ये कोण इसके बराबर होता है। देखिए ये जो लाइन हम खींचे हैं सेम है, ये वाला लाइन सेम है ना, ये वाला सेम है कि नहीं है। उसके बाद देखिए ये लाइन जो है डायरेक्ट इसको काट रहा है, क्या कर रहा है काट रहा है, इसी प्रकार से काट रहा है ये लाइन। देखिए ये वाला जो भुजा कोण होगा ये इधर आ जाएगा, और ये वाला जो होगा इधर थोड़ा बढ़ा देते, ये वाला कोण है इसके बराबर हो जाएगा, और ये वाला कोण जो है इसके बराबर हो जाएगा। तो देखिए तो ये कौन सा युग्म कहलाता है, ये अंतः एकांतर युग्म से क्या होगा, अंतः एकांतर कोण युग्म से क्या होगा, ये जो है क्या होगा, इधर वाला जो है जितना 80 है इधर हो जाएगा 80, और ये कितना है 100, तो ये 100 इधर हो जाएगा। अब देखिए इन सरल रेखा पे भी 180 डिग्री का पढ़ना है ना, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमको 180 आएगा कि नहीं आएगा। तो हमको सिर्फ ये अंदर वाला पता करना है, तो इसको मिटा देंगे, क्या करेंगे मिटा देंगे। ठीक इसी प्रकार से देख लीजिए ये दो रेखा है, इसमें जो है ऐसे काट दिया कि नहीं काट दिया। अब देख लीजिए जो इधर वाला होगा ये नीचे में आके इधर बाहर चल जाएगा, ठीक है, कहाँ जाएगा बाहर। इसके बाद देखिए फिर इधर वाला जो होगा
ये इधर आके इसके नीचे में आएगा तो ये अंदर में हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, वहाँ पे देख लीजिए 110 दिया, यहाँ पे 70। तो ये वाला जो है नीचे में जाता है तो कहाँ चला जाता है, बाहर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 110। और देख लीजिए ये जो बाहर वाला है ये क्या आ जाता है, अंदर में आ जाता है, तो अंदर वाला क्या हो जाएगा 70। ये क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा। यही तो हमको पता करना था। यहाँ लिख दीजिए A B C D। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये दोनों हमको नहीं दिया था, तो क्या हो जाएगा कोण डी बराबर कितना आएगा 80। उसके बाद कोण सी बराबर कितना आया 70 डिग्री। यही हो गया आंसर। इसी तरीके से ये कौन नियम से बना है, अंतः एकांतर कोण युग्म से। ठीक है, इसी प्रकार से आगे चलते हैं। दूसरा नंबर क्या कर रहा है, ये 3.2 है। यहाँ पे शायद लाइट जल रहा होगा तो आप लोगों को नहीं दिख रहा है, यहाँ लिख देते हैं। ये 3.2 का सवाल है, प्रश्नावली 3.2। यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा शायद, लाइट का रोशनी आ रहा होगा, तो यहाँ पे लिख दिए 3 कितना है 2 का है सवाल। करा दूसरा सवाल, करा एक समांतर चतुर्भुज की आसन भुजा है। पहले समांतर चतुर्भुज करा था पालक। समांतर चतुर्भुज का मतलब क्या, जो क्या जिसकी आमने सामने दो आमने सामने की भुजा क्या हो, समांतर हो। यानी ये दोनों जो है समान अंतर से आगे बढ़ता जाएगा, कहीं कहीं पे मिलेगा नहीं। इधर वाला भी है समान अंतर से बढ़ता जाएगा, लेकिन कहीं पे मिलेगा नहीं आपस में। जैसे ये समलम पारे थे तो ऐसे था ना, ऐसे ये आगे जाके कहीं पे जाके ऐसे अगर बढ़ते जाएगा तो ये कहीं पे जाके मिल जाएगा, क्या करेगा मिल जाएगा। लेकिन ये जो है देखिए कैसे है, समांतर चतुर्भुज इधर है ऐसे है ना, इसको बढ़ाते जाएंगे, इधर से बढ़ाते जाएंगे, इसको भी इधर से बढ़ाते जाएंगे, ये समान अंतर से बढ़ते जाएगा, लेकिन तो कहीं पे मिलेगा नहीं। मतलब समांतर चतुर्भुज का आमने सामने का भुजा क्या होता है, समान होता है। उसके बाद ये आमने सामने का भुजा भी बराबर होता है समांतर चतुर्भुज का। ठीक है, ये इसके बराबर हो जाएगा और ये इसके बराबर हो जाएगा। इसको मिटा देते हैं। अब क्या कर रहा है, आसन भुजाएं 2:3 के अनुपात में है। ठीक है, तो देखिए पहली भुजा और दूसरी भुजा लिख देते हैं। उसके बाद दिया है पहली भुजा क्या है 3 है, उसके बाद 2 है। उसके बाद क्या कर रहा है, पहली आसन भुजा 6 सेंटीमीटर हो, तब बताइए क्या समांतर चतुर्भुज की परिमिति क्या होगी। देखिए होगा ये 3 है, ठीक है, ये 2 है, अनुपात में दिया है। अब क्या कर रहा है, पहला जो है भुजा हमको 6 सेंटीमीटर मीटर में है ना, 6 सेमी में है। ठीक है, अब इसको हम 6 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे कि नहीं करेंगे, 2 से गुना करेंगे। जब इधर करेंगे अनुपात वाला, अनुपात क्या कहता है, जब एक साइड करोगे दूसरा साइड भी करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 6 तो हो ही जाएगा। सवाल भी करा है 6, तो ये भी ना हो रहा, इसमें भी ना कुछ चेंजिंग होगा। देख लीजिए कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब हमको क्या पता चल गया, दोनों का इसका क्या पता चल गया, दोनों का भुजा का लंबाई हमको पता चल गया। ये कितना है 6, क्या बोले हैं आमने सामने का क्या होता है बराबर होता है, तो ये 6 हुआ तो ये भी 6। अब देख लीजिए ये कितना आया है 4, ये 4 तो ये भी 4। अभी ना बताए हैं कि समांतर चतुर्भुज में आमने और सामने का भुजा बराबर होता है, तो ये इसके सामने कौन सा भुजा है, ये है, और इसके सामने में ये है, तो ये क्या हो जाएगा, जितना ये होगा उतना ये, जितना ये उतना ये। चलिए अब इसका परिमाप निकालेंगे, परिमाप या परिमिति बराबर एक ही चीज होता है। देखिए परिमिति का मतलब होता क्या है, ये जो चारों साइड का जो दूरी है ये
ये इसी को बोलते हैं ये परिमाप या परिमिति। और क्षेत्रफल किसको बोलते हैं? ये चारों साइड से दीवार दिया गया है, इसके अंदर में जितना जगह छेका है उसको क्षेत्रफल बोलते हैं, यानी एरिया। इसके बाद क्या है? परिमिति। परिमिति क्या होता है? चारों साइड का दूरी। क्या? चारों साइड का दूरी हमको निकालना है। तो देख लीजिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, 6 जोड़ 4, उसके बाद 6, उसके बाद 4, सबको जोड़ देंगे तो हमको क्या आ जाएगा? परिमिति। तो देखिए क्या होगा, 6 4 10, 4 16, 4 20, कितना? 20। ये तो बन गया शॉर्टकट में, लेकिन इसका सूत्र भी होता है ना, ABCD। देख लीजिए क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2 इंटू भुजा 1, भुजा ऐसा नहीं ना लिखाएगा, ठीक है, भुजा 1, ठीक है। उसके बाद जोड़ेंगे तो भुजा 2। और देख लीजिए 2 इंटू भुजा 1 कितना दिया है? 6। भुजा 1 माने है ना यहाँ पे, उसके बाद जोड़ है तो जोड़ देंगे, और उसके बाद भुजा 2 कितना आया है? 4, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, 2 इंटू 6 4 10, इंटू का मतलब यानी ब्रैकेट का मतलब क्या आता है? गुना। तो क्या हो जाएगा, 2 गुने 10 बराबर 20 सेंटीमीटर। इसका परिमिति कितना है? 20 सेंटीमीटर। यही हो गया आंसर। चलते हैं अगल का सवाल पे। कह रहा है समांतर चतुर्भुज का एक कोण 120 डिग्री है, तो उसके बाकी तीनों कोणों का माप क्या होगा? देखिए होगा, समांतर चतुर्भुज देखिए समांतर चतुर्भुज तो हो गया। अब क्या कर रहा है, उसका एक कोण दिया है, क्या दिया है? एक कोण कितना? 120 डिग्री। तो 3 अन्य कोण का पता कीजिए। देखिए वो समांतर चतुर्भुज का एक खासियत और है कि इसके भुजा पे जो बनेगा पूरा आसन, इसको बोलेंगे आसन भुजा, यानी आसन भुजा पे जो बनने वाला जो कोण होता है 180 डिग्री होता है। कितना? 180, यानी इसको मिलाएंगे तो 180 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 180। तो देखिए लिखेंगे समांतर समांतर चतुर्भुज के आसन ऐसा नहीं लिखेगा, देख लेना तुम, आसन भुजा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, कोण बनता है। यानी इसको और इसको हम जोड़ेंगे तो हमको कितना आना चाहिए? 180 डिग्री आना चाहिए। तो जोड़ते हैं, ये हमको नहीं पता है तो चलिए जोड़ते हैं। क्या हो जाएगा? कोण डी है, उसके बाद कोण सी बराबर कितना हो जाएगा? 180 आना चाहिए हमको। और इसका मान लिख देंगे, कोण डी नहीं दिया तो हमको कोण डी पता करना है, तो इसको यही रखना, छोड़ देंगे। अब कोण सी बराबर कितना दिया है? 120। अरे क्या हो जाएगा? 180। अब देख लीजिए ये कितना है, ये तो पता ही करना हमको। डी डाल देंगे इधर, इसको हम 120 को उधर ले जाएंगे बराबर को सेट। 180 ये प्लस में इधर इधर जाएगा तो माइनस 120। क्या आ जाएगा? कोण डी बराबर 60 डिग्री। इसके बराबर कितना आएगा? कोण डी बराबर 60 डिग्री। ये तीसरा नंबर सवाल है। अब देख लीजिए ये दोनों पता चल गया
अब अभी ना पता है थे इसको दोनों को कैसे पता करना है। जितना ये भीतर का वाला होगा उतना इधर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री, तो इधर कितना होगा 120 डिग्री। ये दोनों को जोड़ के हमको कितना आना चाहिए 180। ठीक उसी प्रकार जितना जो है इधर होगा उतना इधर वाला, जितना बाहर होगा बाहर वाला हमको कितना है 120 यहाँ दिया है, यहाँ पे कितना होगा तो 180 हो जाएगा 60, तो इस जगह कितना होगा 60, यही होगी। और एक बात और रुकिए बतला रहे हैं। समांतर चतुर्भुज में एक भुजा पे जो कोण बनता है यानी दोनों साइड जो कोण बनता है उसको मिलाएंगे तो हमको 180 आना चाहिए। कितना आना चाहिए 180। देखिए आप जोड़ के देखते हैं, कोण डी और कोण सी बराबर में हमको 180 आना चाहिए। कोण डी प्लस कोण सी बराबर 180 आएगा। देख लेते हैं करके, दोनों साइड बराबर होना चाहिए 180। यहाँ कितना है डी बराबर 60, सी बराबर 120। देखते हैं बराबर 180 आता है कि नहीं, देख लीजिए। 60 120 को जोड़ेंगे तो कितना 180 बराबर 180। ये दोनों ठीक है आ गया है, तो मतलब ये दोनों भुजा का मान सही आया है। अभी इन दोनों को भी जोड़ना है हमको, इन दोनों के बराबर भी हमको कितना आना चाहिए 180। तो कोण बी जोड़ कोण सी बराबर 180 आना चाहिए हमको। कोण बी बराबर कितना है 60 जोड़ कोण सी बराबर 120, कितना आना चाहिए 180 आना चाहिए हमको। देखते हैं आता कि नहीं, 120 60 को जोड़ेंगे तो 180 आएगा। 180 और बराबर 180, ये भी सही है। इसके बाद इन दोनों को हमको चेक करना है ए बी को, तो लिखेंगे क्या कोण ए जोड़ कोण बी बराबर हमको 180 आना चाहिए। कितना आना चाहिए 180। कोण ए कितना दिया है 120 जोड़ 60 बराबर कितना आना चाहिए 180 आना चाहिए। देख लेते हैं 180 आया कि नहीं। 180 बराबर 180, ठीक है आ गया है। अब इसको भी जांच लीजिएगा, ये भी तो खड़े है 120 और 60 सब जुटले हैं। पता चल गया ना किस प्रकार से बना है। ये दो को निकाल लेंगे, नहीं तो इसे और बतला देते हैं। ये इतना आया है ना, ये पता करना था हमको, चलिए दिखा देते हैं। वैसे नहीं समझ में आया तो इसे समझ लीजिए। अब ये दोनों को जोड़ेंगे, हम क्या करेंगे ये दोनों को जोड़ेंगे। कोण ए जोड़ कोण डी बराबर हमको कितना आना चाहिए 180। कोण ए हमको पता करना है, डी का कितना जगह है 60 है, बराबर कितना हो जाएगा 180। कोण ए बराबर क्या हो जाएगा 180, ये इधर है इस आ जाएगा तो माइनस में 60, इसीलिए कोण ए बराबर कितना हो जाएगा 120। 120 हम लिखे थे ना पहले। ठीक इसी प्रकार से इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आना चाहिए 180। कोण ए जोड़ कोण बी बराबर कितना आना चाहिए 180। कोण ए बराबर कितना दिया है 120 जोड़ कोण बी बराबर कितना दिया है 180। और देखिए ये 120 को हम उधर ले जाएंगे, ठीक है। तो इधर क्या बचेगा कोण बी अकेले रह जाएगा 180 माइनस 120, इसीलिए कोण बी बराबर 60 डिग्री। देखिए यहाँ पे कितना आया है 60 है कि नहीं आया है, पहले भी वही आया था अभी भी वही आया। और एक बात और, समांतर चतुर्भुज में जो है सम्मुख भुजा यानी सामने वाला भुजा तो बराबर होता ही है, यानी इसके बराबर ये हो जाएगा, इसके बराबर ये हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद एक खासियत इसमें और है, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजा भी यानी सामने वाला कोण भी क्या होता है बराबर होता है। इसके बराबर हो जाएगा ये और इसके बराबर ये, तो आया था ना यहाँ पे भी 120 आया था, यहाँ पे भी 120 आया था।
यहाँ पे 60 था, यहाँ भी 60 था कि नहीं। इसको डायरेक्ट उसी प्रकार से बना लेते। अगर ये थ्योरी आपको पता रहता तो उसी से बना लीजिएगा इसको, यानी समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के आसन भुजा, आसन भुजा नहीं, सम्मुख, सम्मुख यानी सामने, आमने सामने वाला, सम्मुख भुजा और सम्मुख कोण, सम्मुख सम्मुख कोण समान होते हैं। देख लीजिए, वो पहले भुजा देख लेते हैं। देखिए इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, उसके बाद देख लीजिए सम्मुख भुजा, यानी इसके सामने में कौन भुजा है, ये है, इसके सामने में ये है। तो देखिए ये दोनों भुजा बराबर है कि नहीं, ये 60 है, यहाँ भी 60 है, ये भी 120 है, यहाँ भी 120 है, बराबर है कि नहीं। इसी को बोलते हैं सम्मुख, यानी सामने वाला। सम्मुख का मतलब होता है सामने। उसके बाद क्या है, चौथा नंबर सवाल है, करा एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 6 मीटर एवं 8 मीटर है, तो उसके प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए हुआ समचतुर्भुज, ठीक है। ये हो गया समचतुर्भुज। लघु में मानिए आप लोग पेंसिल पटरी से फाड़ लीजिएगा। इसका विकर्ण खींचना, क्या करना है, विकर्ण खींचना है। अब क्या कर रहा है, एगो विकर्ण, देखिए यहाँ से यहाँ जो विकर्ण खींचे हैं इसका लंबाई कितना दिया है, कितना दिया है हमको, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई खींचे कितना दिया है, 8 दिया। किसी को ही मान लेंगे, 8 मान लेते हैं इसको, 8 मीटर दिया। आप देख लीजिए इधर से ये खींचे हैं, तो ये विकर्ण कितना आया हमको, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 6 मान लेते हैं इसको, 6 मीटर, ठीक है। इसको नाम भी दे देते हैं ABCD, इसको O दे देते, P दे देते हैं, ठीक है, P। देखिए उसके बाद है, अब देख लीजिए ये जो विकर्ण खींचे हैं इसको देख लीजिए, ये लाइन जो है 2 बराबर भाग में बांट रहा है। ये जितना था यानी 6 है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, टोटल 6 है। इसको क्या कर रहा है, 2 भाग में बांट दिया, तो ये इधर भी 3 हो जाएगा, इधर भी 3 हो जाएगा, ठीक है। अब ठीक इसी प्रकार ऊपर भी देख लीजिए, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना है, 8 है। ये लाइन क्या कर रहा है, दोनों को बराबर बांट दिया, तो ये क्या हो जाएगा 4, इधर क्या हो जाएगा 4, ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। तो अब दोनों को जोड़ेंगे तो ये हमको टोटल 8 भी हो जाएगा। तो देख लीजिए, ठीक है ना। तो चलते हैं आगे, ये इधर ठीक है यहाँ पे। उसके बाद एक चीज़ यहाँ पे आप देखिए, इसमें से हम जो है ये वाला काट के निकाल लेते हैं। इसको हम काट के बाहर निकाल लिए, ठीक है। ये A है, ये P है, ये D है। ये चीज़ जो यहाँ से लेके यहाँ तक काट के हम बाहर ले लिए। इसका कितना ऊंचाई है, 4 है, इसका 3 है। देख लीजिए ये आपको कुछ त्रिभुज दिख रहा है, कौन सा त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज है। कौन त्रिभुज है, आप लोग त्रिभुज पढ़े होंगे, तो ये जो क्या है इसको क्या बोलते हैं, कर्ण, यानी तिर्यक ऊंचाई। क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर हमको पता करना है, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, √अंडर आधार का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, आधार, जो ये क्या हो जाएगा, ऊंचाई, ऊंचाई का स्क्वायर। तो देख लीजिए √अंडर आधार कितना है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, जो कितना है ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 या 9 हो जाएगा, जोड़ 4 चुके 16, 16 9 25। अब देखिए 25 का वर्गमूल कितना आता है, 5। इसको देखिए 25 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 5 के स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, बराबर कितना आया, 5 है। ये 5 मीटर क्या आया है, कर्ण बराबर कितना आया है, 5 मीटर। अब देख लीजिए फिर इसको हम जाकर सटा देंगे इसी में, ठीक है। तो ये देखिए ये कर्ण जो है, ये यही है ना कर्ण,
इसको हम बाहर निकाल लेते थे, जितना ये आया उतना ये भी रहेगा, ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये है क्या समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का चारों भुजा क्या होता है समान, क्या होता है समान। यही तो पूछ रहा था हमको, क्या आ गया 5 मीटर इसका आ गया भुजा। यही हमको पूछ रहा था, होगी। चलिए आगे चलते हैं, भुजा ना पूछ रहा था। हाँ तो प्रत्येक भुजा की लंबाई, तो प्रत्येक का क्या हो जाएगा 5 मीटर हो जाएगा। चलते हैं 5वां नंबर सवाल। करा एक आयत और समांतर चतुर्भुज में क्या समानता है और क्या अंतर है लिखिए। ये आयत, ये समांतर चतुर्भुज, ठीक है। अब देख लीजिए, आयत में जो है कहीं लिख देते हैं आमने आमने सामने, आमने सामने की भुजा समान होती है, समान होती है। इधर भी हो जाएगा सामने, आमने सामने की भुजा, आमने या सम्मुख भी बोल सकते हैं सूर्य, आमने सामने की भुजा, सामने की भुजा समान होती, समान होती है, ठीक है। पार्ट लेते हैं कहीं पे, ज़्यादा बड़े हो गया, मार्कर से लिपो बहुत कर रहा है। मान लीजिए इसको आयत है, ये क्या है देख लीजिए, ये जो है आमने सामने का भुजा क्या होता है बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है, ठीक है। ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर। फिर यहाँ भी ये सेम होता है, ये इसके सामने वाले का भुजा के बराबर, इसके सामने में कौन है ये है, तो ये इसके बराबर होता है, ठीक है। तो हम लिख दिए ये वाला। उसके बाद जो है इसका भुजा तो लिख दिए, इसके बाद क्या लिखेंगे कोण, क्या लिखेंगे आयत, यानी इसके आयत, आयत में लिख रहे हैं तो लिख रहे हैं इसके यानी आयत के प्रत्येक भुजा, प्रत्येक कोण, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। कितना होता है 90 डिग्री का होता है, होता है। आयत में जो है प्रत्येक देखिए एकदम सीधे सीधे, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ठीक है। इसके बाद इसमें इसके यानी समांतर में लिख रहे हैं तो समांतर चतुर्भुज, यानी इसके इसके यानी समांतर चतुर्भुज के, समांतर चतुर्भुज के यहाँ पे देखिए ये कोण जो है इसके बराबर होता है, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर। देखिए समांतर चतुर्भुज के कोण अलग अलग होते हैं, ठीक है, अलग 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 होते हैं, होते हैं, परंतु क्या, परंतु आमने सामने का कोण यानी सम्मुख कोण, आमने सामने का कोण क्या होता है समान माप का होता है, यानी समान होता है, समान यानी बराबर होता है, यानी जितना ये रहेगा उतना सामने वाला भी रहेगा, इसके बाद जितना ये रहेगा इसके सामने वाला भी बराबर रहना चाहिए, ठीक है, तब होगा समांतर चतुर्भुज। और चलिए अब देखिए यहाँ पे विकर्ण खींचे हैं, विकर्ण भी देख लेते, देखिए समांतर चतुर्भुज पहले आया तो देख लेते हैं, उसका विकर्ण, इसका भी विकर्ण खींचे हैं। देखिए इन दोनों का विकर्ण क्या है समान लंबाई का है, कहीं पे चेंजिंग लिख रहा दिख रहा है आपको, इधर भी सेम है इधर भी सेम है, क्या लिखेगा इसके
यानी आयत के, ठीक है। हम इसके लिख रहे हैं, इसका मतलब है यहाँ पे आयत लिख दिए, इसके विकर्ण, विकर्ण, विकर्ण क्या होते हैं? समान होते हैं, समान लंबाई के होते हैं, लंबाई के होते हैं। अब इसके यानी समांतर चतुर्भुज के देख लीजिए बुआ, ये वाला विकर्ण कितना लंबा है, ये वाला कितना छोटा है कि नहीं छोटा, ये वाला ये छोटा है कि नहीं है, यही लिखिएगा इसके यानी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, क्या विकर्ण, दोनों की लंबाई अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। ये तो लिखने के लिए बोल रहा था, उसके बाद और कुछ होगा, हो ही गया लगभग, 2-3 कारण लिख दीजिएगा, हो जाएगा। मिटा देते हैं। खत्म हो गया। और तो बतलाइए दिए थे मुँह से, अब क्या है पार के फिगर में समझा देते हैं, ठीक है। आयत क्या है? आयत, ये है समांतर चतुर्भुज, गलती हो गई, देखो ये समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, ठीक है। ये समांतर चतुर्भुज है, देख लीजिए इसके सामने वाला भुजा क्या है? बराबर है। उसके बाद इसका प्रत्येक कोण जो है आयत का 90 डिग्री, कितना डिग्री? 90 डिग्री। इसका कोण क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। उसके बाद आमने सामने का भुजा, आमने सामने, सामने का भुजा क्या हो जाएगा? बराबर, बराबर। इसका भी क्या होगा? बराबर हो जाएगा। भुजा क्या होगा? आमने सामने का बराबर हो जाएगा, बराबर। आमने सामने का यहाँ भी लिखे दिए सब जगह, कहीं बोर्ड भी जगह नहीं। भुजा यानी आमने सामने का भुजा क्या होगा? बराबर होगा। इसके बाद क्या लिखे हैं? कोण, कोण अलग अलग होते हैं, यानी इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, अलग अलग, अलग अलग।